भारत माता की, थॉमस सर की, थॉमस सर की। आज की जय जी थॉमस सर आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। मुख्य अतिथि हमारे बीच में विंसी चाको मैडम, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पांदरे की मादरी, साथ में पधारे बाबेल साहब और जितने भी अतिथि साथ में पधारे हैं। हमारे नोडल से पधारे श्रीमान गिरी जी भाई साहब, बंसीलाल जी भाई साहब, प्रेम जी और विनोद जी छापरवाल, समस्त स्टाफ, सभी स्टाफ और प्यारे बालकों, आज बहुत ही खुशी का दिन है कि हमारे विद्यालय से श्रीमान जे जी थॉमस सर सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। उसके उपलक्ष्य में हमने कोशिश की है कार्यक्रम को बढ़िया बनाने की, मगर जैसा भी है सीनियर मैडम के वहाँ सीनियर स्कूल में तो अच्छा प्रोग्राम होता है, मगर हमारे छोटे विद्यालय हैं तो हमारे लेवल पे जितना हो सका है उसको स्वीकार करना है आपको। थॉमस सर हमारे यहाँ पर 4/6/2018 से रेगुलर इस विद्यालय में कार्य कर रहे हैं। अंग्रेजी विषय पढ़ाते हैं, L2 में हैं। प्रथम नियुक्ति तो पहले हुई थी 4/7/2011 में, विद्या निकेतन स्कूल था ना, अच्छा बराणु से विद्या इस विद्यालय में 4/6/2018 से कार्य कर रहे हैं। इन्होंने बच्चों को अंग्रेजी में अच्छा शिक्षण कार्य करवाया है। मैं खुद भी कॉपी इनके देखता था, बच्चों की कॉपी, जब मुझे ताज्जुब होता था कि इनकी कृषि राइटिंग इन बच्चों की इतनी अच्छी। मैं 27 ईयर 27 साल होने जा रहे हैं, कल मुझे 27 साल हो गए, मगर इससे पहले जो विद्यालय में रहा इतनी अच्छी राइटिंग नहीं थी। पर पता नहीं इन बच्चों को क्या जादू करते या कैसे सिखाते, मुझे भी पता नहीं चला। जब इनका रिजल्ट भी आता तो सबसे अधिक नंबर अंग्रेजी में आते हैं, तो मुझे ये पता नहीं पड़ता कौन सी टिप्स देते। बहुत ही अच्छा अनुभव इनका रहा है। हमारे विद्यालय में किसी भी प्रकार का कोई कार्य हो, ये वैसे मेरे से उम्र में थोड़े बड़े हैं, तो मेरी एक आदत रही है कि अपने से कोई बड़ा हो, पद में भले छोटा हो, किंतु उनसे सीखना मेरी एक आदत रही है जीवन की। तो थॉमस सर से मैंने बहुत कुछ सीखा। वैसे मैं बहुत शालीन रहता हूँ, क्रोध भी मुझे नहीं आता है, तो इनके साथ रह के मेरा क्रोध जो थोड़ा बहुत था वो भी खत्म हो गया। किधर चला गया अभी तक मुझे पता ही नहीं पड़ा, क्योंकि जब भी आते ये तो बिल्कुल साइलेंट रहते, स्नेह व्यवहार वगैरह बहुत ही अच्छा। 27 साल की मेरी भी सर्विस हो गई है, मगर मुझे इससे पहले मैं जज इस विद्यालय में था, उस विद्यालय में एक सर थे मुजफ्फर हुसैन, उनका भी इतना शेड्यूल था सर्विस का, टाइम से आना। 7 बजे विद्यालय खुलता, 7:10 पहले तैयार मिलते। उनका फिर प्रमोशन हो गया 80 किलोमीटर दूर सलूमर हुआ था, तो वहां पर भी वो 6:45 बजे पहले 6:45 बजे पहुंच जाते थे सलूमर। तो वहां पर जाके वो क्या 1 या 2 बार हुआ, थोड़े लेट हो गए, चपरासी इनको कहा देखो याद चाबी मेरे को दे दो, मैं 6:45 बजे स्कूल में खोल दूं। तो उसी तरह का जो शेड्यूल रहा है थॉमस सर का रहा है। कार्यशैली बहुत अच्छी है, व्यावहारिक है आप।
विद्यालय में शाला दर्पण संबंधी कार्य, इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य। मैडम ने अभी बताया था कि सर को कोई RSCIT कोर्स नहीं कर रखा है, मगर मैं मानता हूं इनके पास कोई अलग डिग्री है, शायद वो आपको नजर नहीं आती है। अलग ही तरह की कोई डिग्री ले रखी है, जो हमारे तो विद्यालय में कोई सा भी कार्य है इन्होंने तुरंत प्रभाव से किया। और बहुत बार ऐसे ऑर्डर आते जो मैं नहीं देखता, मुझे मार्गदर्शन मिलता कि सर ये ऑर्डर आया और इसका अपन को इस तरह से सूचना बना करके देनी है। तो मुझे एक सारथी की तरह मुझे कार्य करने को मिला। आपका बहुत सहयोग रहा। इतने अच्छे व्यक्तित्व के धनी अब तो हम मैडम आपको सौंप रहे हैं, इनको संभाल के रखना है, बिल्कुल इनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इनमें 10% खूबियां हो सकती है, आपने बोला कि इनके खूबियां भी है, मगर 90% के सामने 10% जो खूबियां है वो समाप्त हो जाती है। इसलिए आप इनको बहुत ही अच्छे से रखना है। विद्यालय के लिए आपने अच्छा समय दिया, अच्छा कार्य किया। बाकी जो समय बचा है प्रभु ईश्वर की भक्ति में, समाज के लिए, बच्चों के लिए, अच्छे कार्य के लिए आप समय निकालना है। आपका इस विद्यालय में बहुत ही सहयोग रहा है। मैडम को बताना चाहूंगा, अतिथियों को भी, 2021-22 में आपने एक छत पंखा दिया, फिर 22-23 में आपके द्वारा, जो मैं ये माइक से बोल रहा हूँ, वो सर के द्वारा 7,000 रुपये का गिफ्ट किया है। अब जो पोडियम जिस पे खड़ा होकर मैं बोल रहा हूँ, वो भी सर के द्वारा ही गिफ्ट किया गया है। मैडम ने कहा था कि बहुत जिद्दी सर है, तो इनकी एक जिद थी कि ये इस कार्य को करना है तो करना ही है। तो एक बार बेटा सब जोरदार तालियां बजावें, स्टाफ भी बजावें सर के उत्साहवर्धन के लिए। इस विद्यालय में देखो नौकरी सब करते हैं, सैलरी सबकी आती है, मगर मन में कुछ भावना रखनी पड़ती है, और उस भावना के जो धनी है हमारे थॉमस सर। देखो इनको नहीं, उसके बाद पिछली बार अभी वार्षिकोत्सव हुआ था, तो इनका एक सपना था, जैसे राजा सिकंदर का सपना था संपूर्ण भारत में साम्राज्य स्थापित करना। तो उसी इतना नहीं कर पाए, मगर 95% जरूर उन्होंने किया होगा। उसी क्रम में थॉमस सर ने एक अभियान चलाया कि मुझे इस विद्यालय को कंप्यूटर देना है। तो हमारे सरपंच साहब, मदन जी सरपंच साहब ने 5,000 रुपये का सहयोग किया। बाकी यहाँ पर जो विद्यालय में कार्यरत है स्टाफ, सभी ने सहयोग किया। हमारे सामने एक बड़ी रिसोर्ट है, वहां से हरीश जी है, उन्होंने भी 1100 रुपये दिए। एक नाहर सिंह जी है, उन्होंने भी 500 रुपये दिए। और बाकी जितनी भी राशि कम पड़ी, लमसम 10,000 के करीब, सर ने कहा मुझे तो कंप्यूटर लाना ही है, तो वो ला करके ही उन्होंने छोड़ा है। आज विद्यालय को एक कंप्यूटर दिलाना बहुत अच्छी बात है, बच्चों के लिए, हमारे लिए। हम आपके बहुत ही बहुत आभारी रहेंगे, और यहाँ के बच्चे भी रहेंगे, ग्रामवासी भी रहेंगे, जो सुविधा आपने दी है, सहयोग किया है। हम भविष्य में भी आशा रखते हैं कि ऐसे आप जहाँ कहीं भी इस विद्यालय में या अन्य विद्यालय में भी जहाँ भी सहयोग करें, सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, तो बहुत अच्छा आपका नाम रहेगा। हमारे बीच में पत्रकार महोदय भी पधारे हैं, गोविंद भाई। और तो पिछली बार भी शायद 15 अगस्त कुछ मना रहे थे जब पधारना हुआ था। कल मुझे अचानक याद आया कि मैंने कहा गोविंद भाई को फोन तक कर दूं, कम से कम हमारे सर को YouTube के माध्यम से पूरे राजस्थान में नहीं पूरे भारत में कम से कम नाम रोशन हो इस विद्यालय का और हमारे सर का। तो ये हम बहुत भाग्यशाली है, और गोविंद भाई साहब के बहुत बहुत आभारी रहेंगे, क्योंकि पिछली बार भी कार्यक्रम हुआ था, उसको आपने YouTube के मार्फत मेरे पास हजारों फोन आए थे, सर आपका ये स्कूल कहाँ पर है। मैंने कहा ये मेरा स्कूल उदयपुर के बिल्कुल पास में है, तालाब के किनारे ही है, आप पधारना जरूर। तो इस बार भी आप इस सेवानिवृत्ति समारोह को
राजस्थान में नहीं, उदयपुर में भी नहीं, राजस्थान में नहीं, भारत में नहीं, वर्ल्ड में आप इसको लोग, वैसी वर्ल्ड के लोग भी अपने आप बहुत आते हैं, देखते हैं। तो अच्छी बात है, खुशी की बात है। और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मेरे साथी जो पधारे हैं, कि उन्होंने, उनका आज लास्ट वर्किंग डे, फिर भी समय निकाल करके वो आए हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे बीच में देखो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, एमबी हॉस्पिटल से मैडम पधारे हैं, और आरएससीबी जैसे डिपार्टमेंट में, सबसे खतरनाक डिपार्टमेंट होता है, हल्का सा किसी का दिमाग काम नहीं करता चोट लगाते हैं, तो वहां पर आरएससीबी डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ती है। और हमारे बीच बावल साहब भी पधारे हैं, तो सुखलाल जी वगैरह सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कार्यक्रम समाप्ति के बाद अतिथियों के लिए भोजन की व्यवस्था रखी है। बच्चों को सर की तरफ से बिस्किट वितरित आज किए जाएंगे, और कल बच्चों के लिए सर ने भरपूर मिठाई की व्यवस्था पूर्व में कर दी है। जब दोनों प्रोग्राम एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए ये कार्य कल कर दिया। आपको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अब मैं आमंत्रित करूंगा सर को कि आप जिस पोडियम को आपने इस विद्यालय को गिफ्ट किया है, जो स्पीकर आपने गिफ्ट किया है, तो मेरी आवाज तो गूंज रही है, उससे 4 गुना आवाज आपकी गूंजे है। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ जयजीत थॉमस सर को।